तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिली और उसके दोस्तों को देखते हैं जो रात में खींची हुई फोटोज को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहीं चीफ क्लिंट बॉलर्स को दिखाते हैं। इन्हें तस्वीरों में कब्र और पिलर के अलावा कुछ नहीं दिखता और एक आखिरी तस्वीर में उन्हें सिर्फ एक स्टैचू नजर आता है जिसे लिली बताने की कोशिश भी करती है कि ये जोकर है, लेकिन पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती। उसके बाद हम स्कूल में लिली और उसके दोस्तों को इस बारे में बातें करते हुए देखते हैं जिसमें रिच कहता है हमारे साथ जो हुआ है इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए उसके बाद लिली अपनी करीबी जूनिपर हिल की हाउसकीपिंग हेड को बताती है ये बात। जिसके बाद रोज को देखते हैं जो मेजर लेरॉय की वाइफ मिस हेलन के घर जाती है और उन्होंने अभी अभी नया घर लिया था जिसके लिए उन्हें सामान की जरूरत थी। तो रोज अपने साथ डैनियल को उनके नए घर के लिए सामान के लिए ले जाती है और रोज लेरॉय की वाइफ को अपना कार्ड भी देती है जिस पर उसका नंबर लिखा होता है। कहती है जिनसे प्यार करते हो उन्हें अपने करीब रखो, जरूरत हो तो कॉल कर लेना। इसके बाद हम हेलोरन को उसके दोस्तों के साथ एयरबेस से दूर एक जगह में देखते हैं जो जनरल ने उसके और उसके दोस्तों के लिए वक्त गुजारने के लिए दी थी ताकि वो अपना अलग सा वक्त गुजार सके। इसके बाद हम विल को देखते हैं जो अपने कमरे में उसी तस्वीरों को ढूंढ रहा था जो उन्होंने खींची थी पिछली रात, लेकिन वो उसकी मॉम को मिल चुकी थी जो उन्हें सफाई करते वक्त मिली थी। इसके बाद विल अपनी मॉम को बताते बताते रोने लगता है उस बारे में, लेकिन उसकी मॉम उसको स्कूल को छोड़कर कहीं और जाने को मना कर देती है। इसके बाद रात को डिनर करते वक्त उसकी मॉम उसके फादर को कहीं और घुमाने ले जाने को बोलती है। जिसके बाद मेजर लेरॉय अपने बेटे विल को जंगल के बीच रिवर में फिशिंग करने ले जाते हैं और फिशिंग के दौरान उनका चारा खत्म हो जाता है। जिसके बाद मेजर लेरॉय फिशिंग के लिए और चारा लेने चले जाते हैं जो उनकी गाड़ी में रखा होता है और विल रिवर में अकेला होता है। लेरॉय गाड़ी से चारा ले रहा होता है। इधर हम विल को देखते हैं जिसके सामने एक फिश आती है। इसे देखने के लिए वो नीचे झुकता है और एकदम से उसे एक हाथ नीचे पकड़ने में खींच देता है और डुबाने लगता है। लेकिन जब वो पानी के अंदर देखता है तो वो हाथ उसके फादर का होता है जिनका चेहरा जला हुआ था और वो विल से कहता है तुम भी जल जाओगे और उसे पानी के अंदर डुबाने लगता है। जिसके बाद हम मेजर लेरॉय को देखते हैं, उन्हें भी कुछ महसूस होता है। जिसके बाद वो अपना सामान छोड़कर रिवर की तरफ दौड़ने लगते हैं और विल पानी में छटपटा रहा था और अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला रहा था। जिसके बाद उसके फादर मेजर लेरॉय उससे बचाते हैं और पानी से बाहर निकालते हैं और विल उन्हें सब कुछ बताता है वो आप थे और वैसे ही जैसे प्लेन क्रैश के बाद आप बाहर निकले थे। उसके बाद उसके फादर मेजर लेरॉय उसके हाथ में जले का निशान देखते हैं जैसे उसे किसी चीज ने खरोचा हो। जिसके बाद दोनों बाप बेटे एक गुब्बारे को उड़ते हुए देखते हैं जो रेड कलर का होता है और विल अपने फादर से कहता है यहाँ डेयरी में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बहुत बुरा है। और इधर हम विल की मॉम मिस हेलन को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में हैंक ग्रोवन से मिलने गई हुई होती है, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। जिसके बाद वो वहाँ के पब्लिक बूथ में डेयरी में से उसके घर का नंबर मिलाती हैं और उनके घर का पता करके उनकी मॉम से मिलती है, जिससे उन्हें कुछ हासिल तो नहीं होता लेकिन एक लेटर पे उसकी मॉम का साइन मिल जाता है जिससे कि वो हैंक ग्रोवन से मिल सके। इसके बाद हम हेलोरन को उसी जगह में देखते हैं जो जगह जनरल ने दी थी। जब वो बाहर होता है तो उसे उसकी ग्रैंड मदर की आत्मा दिखती है। फिर मेजर लेरॉय वहाँ आता है और उसके बेटे के साथ हुए हादसे के बारे में बताता है जिसको सुनकर हेलोरन कुछ सोचने लगता है और मेजर उससे पूछने लगता है जिस पर हेलोरन बोलता है कि वो सिर्फ ऑर्डर मान रहा है। इसके बाद हम विल को देखते हैं और वो भी इसके बारे में अपने दोस्तों को बताता है। इसके बाद वो और उसके दोस्त इस बारे में डिस्कशन करने लगते हैं और विल को सबकी बात सुनने के बाद समझ आता है वो चीज़ हमें मान नहीं रही है बल्कि सिर्फ डरा के परेशान कर रही है जब तक कि हम में से फियर हार्मोन जैसे एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल और बाकी फियर हार्मोन जैसी स्मेल नहीं आने लग जाती। और विल कहता है जैसे इन हार्मोन्स की स्मेल हम में से आने लगेगी शायद उसके बाद वो हमें खा दे। फिर लिली बताती है जब उसकी मॉम को घबराहट होती है तो ये गोली वो अपनी जीभ के नीचे रख लेती है और फिर सबको एक एक गोली देती है। क्लासरूम में मार्ज लिली से अपने किए की माफ़ी मांगती है और उसे अपने साथ लंच के लिए पूछती है जिसके लिए लिली हाँ बोल देती है। उसके बाद हम मिसेस हेलन को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में हैंक ग्रोवन से मिलने के लिए जाती है, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर उनके हस्बैंड का दोस्त कैप्टन पॉली उसे देख लेता है। जिसके बाद हम उसके हाथ में एक साइन किया हुआ लेटर देखते हैं जो हैंक ग्रोवन की मॉम का था, लेकिन वो लेटर देखने के बावजूद भी वो पुलिस वाला चीफ का इंतजार करने को कहता है। लेकिन मिसेस हेलन को अभी मिलना था इसलिए वो पुलिस वाले को अपने पहुंच के बारे में बताती है जिससे वो हैंक ग्रोवन से मिलने की इजाज़त दे देता है। इसके बाद हम मिसेस हेलन को हैंक से बात करते हुए देखते हैं जो उससे उसके बारे में पूछती है ये भी कि उस रात वो कहाँ था, लेकिन ये बात हैंक ग्रोवन बताने को तैयार नहीं था। फिर भी वो बताता है वो उस दिन एक वाइट शादीशुदा औरत के साथ था और जैसे कि हैंक एक नीरो है तो उसके लिए किसी को भी बताना एक खतरे से खाली नहीं था और वो ये बात किसी को बताने को मना करता है। फिर हम हाई स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे मार्ज और लिली एक साथ बैठ के लंच कर रहे होते हैं। फिर दो लड़के वहाँ पे आते हैं जिसमें से एक का नाम टिम होता है और वो दोनों को हाई करता है और खासकर लिली को काफ़ी अच्छे तरीके से। जिसके बाद मार्ज लिली को उस लड़के से बात करने के लिए कहती है। इसके बाद लिली पहले वॉशरूम में चली जाती है अपने आप को ठीक करने के लिए और अपने बाल ठीक करने के लिए। उस लड़कियाँ आती है जो मार्ज को लिली के पास वॉशरूम में भेजती है ताकि लिली की बेइज्जती करवा सके। और फिर लिली वॉशरूम के अंदर उसी लड़के के बारे में सोच रही होती है और खुश हो रही होती है
और मार्ज इस बारे में उसे सच्चाई बताने वाली होती है, लेकिन तब तक उसकी आंख में दर्द होने लगता है। जिसके बाद वो शीशे में अपनी आंखें देखती है तो उसकी आंखों से खून निकल रहा था। धीरे धीरे करके उसकी आंखें बाहर की तरफ निकलने लगती है, जो बहुत ज्यादा डरावनी लगने लगती हैं। और इस वक्त मार्ज को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जो दर्द में बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। और लिली वॉशरूम के अंदर उसके लिए उसकी मोम की गोली निकालने लगती है, लेकिन वो गोली लिली के हाथ से पिट के अंदर गिर जाती है। मार्ज दर्द के कारण वॉशरूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर में चली जाती है और लिली बाथरूम की पिट से वो गोली निकालती है। और इधर मार्ज लैब में एक नोकीली चीज से अपनी आंखों पर हमला करने लगती है, क्योंकि उसके लिए दर्द सहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद वो उसकी आंखें जो बाहर निकली हुई थी वुड कटर से काट देती है। और इतने में लिली वहां पहुंच जाती है और उसे पीछे खींच लेती है और उसे पीछे खींचकर उसके हाथ से नोकीली चीज छीन लेती है। इतने में उनकी आवाज सुनकर सारे बच्चे लैब में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो लिली को उसके हाथ में एक नोकीली चीज पकड़े हुए देखते हैं। और लिली ने उस नोकीली चीज को इस तरीके से पकड़ा हुआ था जैसे कि उसने हमला किया, और सबको यही लगता है कि उसी ने मार्ज पर हमला किया। फिर उसके बाद हम मेजर लिरॉय को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं, जो उससे पुलिस स्टेशन जाने की वजह पूछता है। और मिसेस हैनलर ड्रोनी के पिता हैंक के बारे में बताती है। मेजर उस चीज के लिए उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और ये सब करने को मना करते हैं। जिसके बाद रात को हम उनके बेटे विल को देखते हैं, जिसे उस इंसिडेंट की चीज याद आ रही होती है। इस वजह से उसे नींद नहीं आती और वो अपने टेलीस्कोप से आसमान में स्टार्स देखने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपना टेलीस्कोप नीचे की तरफ करता है तो उसे एक जोकर दिखाई देता है, वैसे ही जिसकी तस्वीर उसने कब्रिस्तान में खींची थी, जिसे देखकर विल काफी ज्यादा डर जाता है और कोई कोने में छुप जाता है। और जैसे कि उसके फादर आर्मी में हैं तो उनकी सेंसेस शार्प हैं। जिसके बाद वो अपने बेटे के कमरे में जाते हैं और उससे पूछते हैं, जिसके बाद उन्हें विल बताता है कि बाहर कोई है। जिसके बाद मेजर लिरॉय बाहर जाकर इधर उधर देखने लगता है और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन वापस अंदर आते वक्त उन्हें एक पेड़ के सामने रेड बैलून दिखता है, वैसे ही जैसे उन्हें नदी के पास दिखा था। बाद मेजर अगले दिन सीधा जनरल शॉ के कैबिन में घुस जाते हैं और उनसे पूछते हैं उन्होंने किसे हमारे पीछे लगा रखा है। जिसके बाद हम जनरल को देखते हैं, जो मेजर को अपने साथ एक इन्वेस्टिगेशन रूम के बगल वाले रूम में ले जाते हैं। हाँ, वो उसे टैनियल दिखाते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठा होता है। फिर वहाँ हेलोरन आकर वो सारे सवालों के जवाब पूछने लगता है। इसके जवाब में टैनियल उसके मुंह पे थूक देता है, जिसके कारण उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है, जिससे दोनों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और टैनियल को ज़्यादा। उन्होंने टैनियल को बेस के बाहर पकड़ा होता है जब वो बेस पर नज़र रख रहे थे। और इस वक्त हम टैनियल को देखते हैं, जो दर्द के कारण काफ़ी ज़्यादा फड़फड़ाने लगता है। हेलेन उसके दिमाग के अंदर एक जगह में जाता है जहाँ बहुत सारे दरवाजे होते हैं। एक दरवाज़ा खोल के वो उसके बचपन में उस वक्त में चला जाता है जहाँ उसकी आंटी मिस रोज आती है और उससे पूछती है जंगल में मॉन्स्टर की कहानी। धरती से टकराने से वो उल्का टूट जाता है और उसमें से वो आत्मा आजाद हो जाती है। और वो आत्मा जंगल में रहा जब तक कि इंसानों का जन्म नहीं हुआ। और वो आत्मा जिस उल्का में से निकला था वो उसका पिंजरा था, और वो जिस पत्थर से बना था वो उसमें शक्ति थी। फिर एक दिन एक इंसान ने उस उल्के के टुकड़े से एक हथियार बनाया ताकि उस दानव से इंसानों की रक्षा की जा सके, जिससे वो कहते थे गलू। वक्त बीता रहा, उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। पर एक दिन कुछ नए लोग आए और वहाँ जंगल में शिकार करने लगे, लेकिन उन्हीं का शिकार हो गया और वो दानव उन्हें खाता रहा और ज़्यादा ताकतवर होता रहा। वो दानव जिसे वो गलू बुलाते थे जल्दी ही पश्चिमी जंगल से बाहर आकर शिकार करने वाला था। गांव के सेनापति ने अपने लोगों को बचाने के लिए फैसला लिया वहां से निकलने का, लेकिन उसकी बेटी वहां से नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो हथियार लेकर अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में चली जाती है जहां वो दानव रहता था और उस गुफा को ढूंढने लगती है जहां उनका पिंड गिरा था, ताकि और पवित्र पत्थर मिल सके। लेकिन जब सेनापति को ये बात पता चली तो अपने सैनिकों के साथ उसी जंगल में चली जाती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। लेकिन उसके पास वो हथियार नहीं था, जिसके कारण उसके साथी मारे जाते हैं और वो दानव उसे भी खाने ही वाला था। तब तक उसकी बेटी हथियार के साथ वहां पहुंच जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, वो नहीं बच पाई। लेकिन उसकी मौत के बाद उसी की बेटी के ऊपर सब कुछ था, अब उसे ही अपने लोगों को बचाना था, जिसके लिए उसकी बेटी फिर से जंगल में जाती है ताकि और हथियार ला सके, जिन्हें वो गुफा मिल जाती है जिसके अंदर उल्का था, और वहाँ से और टुकड़े करके वो और पवित्र पत्थर साथ ले आई थी। फिर उस दानव को कैद करने के लिए उन्होंने 13 पवित्र पत्थर को दफनाया जमीन के अंदर। पवित्र पत्थर के ऊपर आग जलाई गई ताकि एक निशान रहे जिससे वो दानव पार कर नहीं पाए। और ये कहानी खत्म हुई, जिसके बाद हम टैनियल और रोज को देखते हैं। रोज की एक आंख बंद हो जाती है, कुछ नहीं बोल रही थी और वो बच्चा टैनियल समझ नहीं पाता। बाद हेलोरन आगे आकर छोटे टैनियल से उन पिलरों के बारे में पूछता है, जिसके बाद टनल एक दरवाजा खोलने के साथ ही बड़ा हो जाता है। हेलन को काफी साल पुराना घर दिखाता है जिसके नीचे टनल को फॉलो करते हुए उन्हें वो पिलर्स मिल जाएंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।